वेलकम फ्रेंड्स। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक, तो आइए हम लोग अपना एयर पोल्यूशन का जो यूनिट है, यूनिट थर्ड, उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक, पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि वायु प्रदूषण के स्रोत, वायु प्रदूषण के हम लोग के कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल स्रोतों के बारे में हम लोग ने अध्ययन किया था। डिटेल स्टडी हम लोग ने की थी, एकदम बाकायदा बढ़िया से मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की थी, हर पॉइंट को, हर पहलू को बताने की कोशिश की थी। ठीक, आप लोग को हर चीज़ समझाने की कोशिश की थी। आज के माहौल को ध्यान में रखते हुए मैंने बताने की कोशिश की थी कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है। ठीक, आज इस समय का माहौल, कोविड का माहौल देखते हुए कितना हम लोग को ज़रूरी है ऑक्सीजन या अदर गैसेस का परसेंटेज कितना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोग को अच्छे से डिटेल में बताया था। ठीक, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा प्रदूषण मुक्त वायु का संघटन। कि माने अगर हमारा कोई वायु है, एयर है, उसमें किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, तो उसमें जो एयर्स के घटक है, जो वायु के घटक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑर्गन हो गया, एक हीलियम हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन हो गया, इन सब की मात्रा कितनी होगी, इन सब को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है? नाइट्रोजन है। बारी बारी से पढ़ते चलते हैं। पेन को मैं ऑन कर लेता हूँ पहले। तो सबसे पहले बात हमारी किसकी होगी? नाइट्रोजन की होगी। नाइट्रोजन हमारा कितना परसेंटेज है? 78%। ठीक, कितना परसेंटेज है हमारा नाइट्रोजन? 78% है। फिर से देखते हैं। हाँ, नाइट्रोजन की सबसे पहले हमने बात की थी, नाइट्रोजन हमारा कितना है? 78.04%, 08%। ठीक, देन हमारा दूसरा गैस आता है, वो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा कितना है? 20.94%। ठीक, पहला हमारा नाइट्रोजन जो हमारा 78.08% है। देन हमारा आता ऑक्सीजन 20.94% है। देन हमारा आता ऑर्गन, आर्गन जिसको कहते हैं। ठीक, आर्गन कितना है हमारा? 0.934%। ये हमारे पहले मेजर हो गए। पहला मेजर हमारा क्या है? नाइट्रोजन, जिसकी परसेंटेज है 78.08%। देन है हमारा ऑक्सीजन जो हमारा है 20.94%। देन आता है ऑर्गन जो हमारा 0.934%। ठीक, क्लियर है? अब इसके बाद हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कितना है? 0.315%। उसके बाद हमारा आता है हीलियम। हीलियम हमारा कितना है? 0.0005%। ठीक, इसके बाद हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका परसेंटेज हमारा कितना है? 0.0315। देन हमारा है हीलियम। हीलियम कितना है? 0.0005%। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। देन हमारा आता है, इसके बाद से हमारा आता है मीथेन। मीथेन हमारा कितना है? 0.0005%।
0.01% to 0.00015%। ठीक, फिर हमारा आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा कितना है? 0.00001%। देन हमारा आता है कार्बन। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। पहला हमारा मेजर गैस है मीथेन। मीथेन हमारा कितना है? 0.00001% टू 0.00015%। देन हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा आता है 0.00001%। देन कार्बन हमारा आता है 0.00001%। ठीक, चलिए, ये हमारे मेजर गैसेस हो गए और उनका एटमॉस्फेयर में परसेंटेज हो गया। एक चीज़ और कि जब हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ते थे क्लास 6 7 में, तब उस समय हमको कैसे पढ़ाया जाता था, बताया जाता था नाइट्रोजन हमारा 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस 1%। पहला नाइट्रोजन जो 78%, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस मिलता है वो हमारा गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है, जिसका परसेंटेज हमारा होता है 78% होता है। देन हमारा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। और देन हमारा आता है अदर गैसेस जो हमारे होते हैं 1%, जिसके अंतर्गत हमारे ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर गैसेस हमारे आते हैं। ठीक, तो ये हमारे कौन से गैसेस हैं जो हमारे जो हमारा एयर पॉल्यूट नहीं होता है, शुद्ध प्योर एयर में जो हमारे गैसेस का परसेंटेज होता है, सारे गैसों का जो परसेंटेज होता है वो हमारे ये परसेंटेज है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। हाँ, तो ये तो बात हो गई हमारी गैसों के बारे में कि कौन कौन से गैस हमारे प्रदूषण मुक्त गैसों में हमारा होता है, उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग का जो टॉपिक है वायु प्रदूषण का प्रभाव, कि वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। तो चलिए, सबसे पहले वायु प्रदूषण का प्रभाव पर मानवों पर क्या वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं।
तो हम लोग बात कर रहे थे कि वायु का मानवों पे क्या प्रभाव, वायु प्रदूषण का मानवों पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि वायु प्रदूषित जब होगा, ठीक, वायु में हमारे जो गैसेस के परसेंटेज हैं ऊपर, उसमें फेरबदल होगा, ठीक। वायु में हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स मिक्स होंगे, तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स, वो अनडिस्टर्ब गैस जब हमारे फेफड़ों में जाएगा श्वसन क्रिया के थ्रू, रेस्पिरेशन सिस्टम के थ्रू, जब वो हमारे फेफड़े में जाएगा तो वो हमारे फेफड़े को क्या करेगा, खराब करेगा। हमारा फेफड़ा क्या होगा, खराब होने लगेगा, ठीक। जिससे हमें कई तरह की बीमारी, सांस की बीमारी जैसे अस्थमा जैसा प्रॉब्लम हमको हो सकता है। हमारा फेफड़ा जल्दी से खराब हो सकता है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक, जिसके वजह से आदमी की स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और मनुष्यों की मृत्यु होने लगेगी, ठीक। डेथ रेट जो होगा पॉल्यूशन के कारण हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। कुछ संस्थाओं ने ये शोध किया और ये पाया कि यूएसए में वायु प्रदूषण की वजह से प्रतिवर्ष 50,000 लोगों की मृत्यु हो रही है, ठीक। देख लीजिए कितना बड़ा अमाउंट है एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन की वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो सबसे विकसित देशों में से पाया जाता है, माना जाता है, वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक, उसमें ये स्थिति है कि उसमें प्रति वर्ष 50,000 लोग की मृत्यु, डेथ हो रही है ड्यू टू एयर पोल्यूशन के वजह से, ठीक। क्लियर है ये बात, ठीक। उसके बाद से देन हमारा आता है जीव जंतुओं पर प्रभाव, ठीक। अगर हमारा एयर पॉल्यूट होगा तो जीव जंतुओं पर क्या होगा इफेक्ट। मोटर वाहनों से निकले हुए धुओं से प्रकाश की पराबैंगनी किरणों की मात्रा प्रभावित होती है, जिससे जीव जंतु प्रभावित होते हैं। डिफिनीशन ये कह रहा है कि हमारी जो व्हीकल्स चलती हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक, इसमें से हमारे गैस निकलते हैं। ये सीएफसी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कई प्रकार की गैसेस हो सकती हैं। अब ये गैसेस क्या करती हैं, हमारी ओजोन लेयर में डिप्लीशन ला रही हैं, क्षरण ला रही हैं। ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, हमारे क्षरण हो रहा है, ठीक। और ओजोन लेयर में क्षरण होने की वजह से, डिप्लीशन होने की वजह से, जो हमारी सन से अल्ट्रावायलेट रेज, जिसको हम यूवी रेज कहते हैं, वो यूवी रेज हमारे क्या हो रहा है, डायरेक्ट अर्थ पे आ जा रहा है, ठीक। पहले जब हमारा ओजोन लेयर में डिप्लीशन नहीं होता है तो वो क्या होता था, वो ओजोन लेयर क्या करता था, उस यूवी रे को एब्जॉर्ब कर लेता था और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन ओजोन लेयर में डिप्लीशन, क्षरण हो जाने की वजह से वो पराबैंगनी किरणें, यूवी रेस डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आ रही हैं और अर्थ पे वो जीव जंतुओं को क्या कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, प्रभावित कर रही हैं, जिससे जीव जंतुओं क्या हो रहा है, खतरा बढ़ रहा है, उनकी मृत्यु हो रही है और हमारी कई प्रजातियां विलुप्त होने लगी हैं जीव जंतुओं की, ठीक। हमारी एनिमल्स की कई ऐसी प्रजातियां, स्पेसीज हैं जो विलुप्त हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, जिनकी मात्रा क्या हो रही है, कम होती जा रही है, सिर्फ ये एयर पोल्यूशन के वजह से। तो सोच लीजिए ये हमारे प्रकृति के लिए कितना हानिकारक है, ये हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से अनबैलेंस कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट के बैलेंस को कितना प्रभावित कर रहा है, बिगाड़ रहा है। इसीलिए वायु प्रदूषण पे हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और अपना भी कुछ फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हवा को दूषित होने से बचाएं, ठीक। पेड़ लगाएं, पेड़ लगाएंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हमारा उस बैलेंस रहेगा, वो साइकिल हमारा पर्याप्त चलता रहेगा, ठीक। हमको वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, तो हमको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। हमारा पेड़ पौधे एयर को फिल्टर करने के काम आते हैं, ठीक। तो ये फिर एयर को फिल्टर करेंगे, जिससे वजह से एयर हमारा साफ सुथरा बना रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पेड़ देते हैं, तो इसीलिए पेड़ को काटना नहीं चाहिए, पेड़ को काटने से रोकना चाहिए। और अगर मजबूरन हमसे पेड़ कोई कट रहा है, एक पेड़ कट रहा है, तो उसके जगह पे हमको कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात। हाँ, देन अब पेड़ पौधों और वनस्पतियों पे वायु प्रदूषण का प्रभाव, ठीक है।
तो वायु प्रदूषित होने से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन जैसी प्रदूषक पेड़ पौधों की पूरी तरह प्रभावित करते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर ईंट की भट्टी होती है वहाँ पे फसलें खराब हो जाती हैं। ठीक, जो हमारी प्रदूषित गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सब गैसें हमारे पेड़ों को क्या करती हैं, नुकसान करती हैं। पेड़ों को क्या करते हैं, हमको जल्दी से उनको क्या कहते हैं, उनके पत्तों को सुखाती है। ठीक, बहुत सारे पेड़ों को प्रॉब्लम देते हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ आप ये भी देखिए कि एयर पोल्यूशन हमारे पेड़ को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए एयर पोल्यूशन कितनी खराब चीज़ है, ये चीज़ सोचिए। एक चीज़ देखा गया है कि जहाँ पे हमारे भट्ठे होते हैं, ईंट के भट्ठे, उस ईंट के भट्टों के पास में पेड़ हमारा जीवित नहीं रह पाता, वो जल्दी से उसकी क्या जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो जल्दी से सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है? भट्टों में हम क्या करते हैं, ईंट को पकाने के लिए फ्यूल जलाते हैं। ठीक, जब फ्यूल जलाते हैं तो उसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसें, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सब गैसेज हमारी बाहर निकलती हैं, मीथेन हो गया। ठीक, तो ये सब गैसेज जब बाहर आती हैं तो आसपास में जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो उनको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, उनको नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक, तो जिसकी वजह से हमारा जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ होने लगती है, और पेड़ पौधे हमारे क्या होते हैं, सूखने लगते हैं। तो इसीलिए हमारा पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ही हानिकारक चीज है। देन आगे हमारा जल वायु एवं मौसम पे प्रभाव। अब इसका जलवायु या मौसम पे प्रभाव कैसा होता है, क्या होता है कि देखिए, जलवायु में पहले हम बात करते हैं। हमने क्या किया, इंडस्ट्री से पॉल्यूटेड वाटर जो निकला, गंदा पानी निकला, उसको ले जाके हमने नदी में गिरा दिया। नदी में हमने क्या किया, उसको डिस्पोजल कर दिया। अब वो पानी गर्म है तो वो जाएगा फ्रेश वाटर में, तो फ्रेश वाटर के टेम्परेचर को भी क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, वो भी पानी हमारा क्या होगा, गर्म होगा। अब जो हमारी मछलियां हैं जो जल के अंदर रहती हैं नदियों में, वो एक लिमिटेड परसेंटेज ऑफ टेम्परेचर पे रहती हैं। ठीक, उसी परसेंटेज में वो जीती हैं, उसी परसेंटेज में वो अंडे देती हैं, उसी परसेंटेज ऑफ टेम्परेचर पे वो अपना सरवाइव करती हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो हमारे जल में पानी में रहने वाली मछलियां हैं वो क्या होंगी, उनकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी, वो मरने लगेंगे। ठीक, तो जिसके वजह से हमारे वाटर का बैलेंस हमारा क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। हमारे पानी में जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक, जो पानी में जन्म लेने वाले, ठीक, वो पॉल्यूटेड वाटर जाएगा, उनको भी नुकसान पहुंचाएगा, जिसके वजह से वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। और उसमें बेकार जो पानी को नुकसान पहुंचाने वाला या पानी को गंदा करने वाला पेड़ पौधा होगा, वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, उत्पत्ति हो जाएगी, वो उसमें क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएंगे, और वो पानी को क्या करेंगे, पॉल्यूट कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से नुकसान कर रहा है ये देखिए। ठीक, अब हमारा एयर में क्या कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो वो एयर के कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होंगे, जाके अरे वाटर में मिक्स होंगे, वाटर में मिक्स होंगे तो वाटर को भी क्या कर देंगे, पॉल्यूट कर देंगे। अब मौसम पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक, अब ये भी देख लेते हैं, बहुत सारे इफेक्ट है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब इंक्रीज करेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी 0.03% है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब 0.03% से इंक्रीज कर जाएगी, जिसके वजह से हमारा टेम्परेचर, वायुमंडल का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब जाके हमारे क्लाउड में मिक्स हो जाएगा, बादलों में मिक्स हो जाएगा, जिसके वजह से एसिड रेन होगा, और एसिड रेन होगा तो आप सब जानते ही हैं कि हमको स्किन डिजीज होने की प्रॉब्लम रहेगी। हमारा जो एटमॉस्फेयर में चीज़ रखी हुई है, ठीक, वो हमारा उसमें क्या होगा, इरोजन होने लगेगा, कई तरीके की उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम
आने लगेगी। ठीक, तो ये तो बात हमारी होगी जलवायु एवं मौसमों पर प्रभाव। देन अब हम बात करते हैं इमारतों पर प्रभाव, कि इमारतों पे हमारा एयर पोल्यूशन का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए इमारतों पे इसका क्या प्रभाव होगा, इमारतों में क्या होगा आपकी उसकी सुंदरता जाने लगेगी, उसका क्षरण होने लगेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग 7 वंडर्स में जो हमारा ताजमहल आता है उसका देंगे। ठीक, विश्व के 7 अजूबों में जो हमारा ताजमहल आता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आगरा के आसपास के सिटीज़ में, आगरा के आसपास के क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगने की वजह से और पॉल्यूशन बढ़ने के वजह से, एयर पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से जो ताजमहल के संगमरमर हैं उसमें क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, उसकी क्या हो रहा है, पीलापन बढ़ रहा है। ठीक, वो जो ताजमहल हमारा देखने में सुंदर लगता था अब वो क्या हो रहा है, भद्दा हो रहा है, गंदा हो रहा है। सिर्फ किसके वजह से, वहाँ के आसपास के इंडस्ट्री से निकलने वाले गंदे धुओं के वजह से। वो गंदे धुएं, पॉल्यूटेड एयर, वो क्या कर रहे हैं, हमारे ताजमहल पे जाके चिपक रहे हैं। और ताजमहल जिस पत्थर से बना है, संगमरमर पत्थर, उसमें इरोजन हो रहा है। ठीक, विघटन हो रहा है, उसका अपक्षय हो रहा है। और वो उसको क्या कर रहे हैं, देखने में बदसूरत, भद्दा बना रहे हैं, पीला कर दे रहे हैं, काला कर दे रहे हैं, जिसके वजह से ताजमहल की खूबसूरती क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक, और हमारा क्या इमारतों में प्रभाव रहता है, हमारा एसिड रेन हुआ, एसिड रेन होने की वजह से जो इमारतों पे पेंट लगा रहता है वो पेंट हमारा क्या होता है, मिटने लगता है। वो उसको क्या करता है, बदसूरत बना देता है इमारतों को। ठीक, एयर पोल्यूशन के वजह से जो उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो हमारे क्या करते हैं, इमारतों को गंदा करते हैं। उसके वजह से हमारा क्या होता है, अदर जो उसमें हार्मफुल गैसेस होते हैं उनके वजह से हमारे जो इमारत जिस मटेरियल बनी है उसमें क्या होता है, इरोजन होने लगता है। ठीक, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे होने लगते हैं इसके वजह से। देन हमारा ये सब हमारे इफ़ेक्ट हैं, जो वायु प्रदूषण का हमारा इफ़ेक्ट है वो यही सब है कि मानवों पे इफ़ेक्ट, ठीक, जीव जंतुओं पे इफ़ेक्ट, पेड़ पौधों पे इफ़ेक्ट, देन जलवायु पे, और उसके बाद से लास्ट था हमारा इमारतों पर प्रभाव। तो ये हमारे एयर पॉल्यूशन के प्रभाव हैं। ऐसे ऐसे एयर पॉल्यूशन हमको क्या करता है, प्रभावित करता है और हमको नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें आप लोग को बताई मैंने सब चीज़ क्लियर हो गया होगा हमारे इस वीडियो में, कि एयर पॉल्यूशन में एयर में कितने परसेंटेज ऑफ गैसेस होते हैं, फ्रेश एयर में कितने परसेंटेज ऑफ गैसेस होता है, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, मीथेन की, हीलियम की। ठीक, सारे गैसेस का परसेंटेज मैंने आपको डिटेल में बताया। ठीक, उसके बाद से मैंने आपको इफ़ेक्ट बताया कि एयर पोल्यूशन का मानवों पे क्या इफ़ेक्ट होता है, जीव जंतुओं पे क्या, पेड़ पौधों पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक, जलवायु या मौसम पे क्या इफ़ेक्ट होता है, किस तरीके से, किस गैस की वजह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, किस गैस की वजह से एसिड रेन हो रहा है। ठीक, किस तरीके से ये हमारे जलवायु वाटर रहने वाले स्पीसीज़ पे प्रभाव डाल रहा है। ठीक, उसके बाद से इमारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके लिए मैंने आपको ताजमहल का एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि ताजमहल क्यों पॉल्यूट हो रहा है, किसके वजह से उसका उस पर पीलापन आ रहा है, उसकी खूबसूरती जा रही है, ये भी मैंने आप लोग को बताया। ठीक, तो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करते चलूँगा, वीडियो में बताते चलूँगा, समझाते चलूँगा, कि किसी भी तरह की आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक, हर चीज़, हर टॉपिक आपको मैं क्लियर करूँगा कि आपको कोई भी समस्या ना हो। आप इस वीडियो को देखें और पेपर में जाके अच्छे से उस चीज़ को सॉल्व करें, उस चीज़ को नोट करें, उस चीज़ को बताएं। ठीक, एक वीडियो मैं आपको ट्यूटोरियल भी बना के दूंगा। ठीक, मेरी कोशिश रहेगी कि जो मैंने आप लोग को ट्यूटोरियल दिया था उस ट्यूटोरियल पे भी आप लोग को एक वीडियो बनाओ उसका सॉल्यूशन पर। ठीक, कि कैसे पेपर में उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, अच्छे से अटेम्प्ट करके फालतू चीज़ें ना लिख के पॉइंट टू पॉइंट लिख के नंबर हम अपना उस पर गेन कर पाएँ। ठीक, तो एक वीडियो हमारा ट्यूटोरियल पे भी आप लोग क्लियर रहेगा। चलिए,
तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का रहेगा आगे, वो हम लोग अगले वीडियो में उस चीज़ को देखेंगे। चलिए, तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।